नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो बेल्ट्रॉन में सीबीटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कुछ क्वेश्चंस हमें मालूम है उसका जो मैं है आपके पास रिव्यू देने जा रहा हूं। तो आप इसे कमेंट करके बताइएगा, जो भी सही या गलत होगा आप इसे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इसके लिए मैं एम एस वर्ड ओपन करता हूं। और यहाँ पर एम एस वर्ड में देखिए, इस प्रकार से मैं कुछ क्वेश्चंस जो है टाइप कर रखे थे। टाइप करके रख मतलब करने के बाद इसे बताते हैं, ताकि इससे अच्छा आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, जो भी हमें मालूम था वो मैं इतना सारा ऑप्शन के साथ में नोट कर लिया था, और याद करके जो जो भी जैसा पूछा गया था, और जो खास करके हमें नहीं बन रहा था वो तो और ज़्यादा ही याद रहता है। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया था, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम नहीं है। सबसे पहला में था आपका डॉट पीपीटी था, और उसके बाद था डॉट पीपीटीएक्स था, उसके बाद था डॉट पीपीएम था, उसके बाद डॉट पीओटीएक्स था, डी में पीटीओएक्स था। तो आप ये कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक्सटेंशन नेम पावर पॉइंट का नहीं है। हमने इसका जवाब दिया था डॉट पीपीएम दिया था, कि इसमें पीपीएम नहीं है। आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा हो सकता है, ये हमारा ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। उसके बाद दूसरा में था बोल्ड करने और इसे हटाने का शॉर्टकट की क्या होगा। आप ये बताइए कि बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है, फिर इसे हटाना है उसका शॉर्टकट किया क्या होता है। ए में था कंट्रोल सी, बी में था कंट्रोल बी, सी में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, और डी में कंट्रोल डी। हमने इसका कंट्रोल बी जवाब दिया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। उसके बाद तीसरा में था, इसमें मिलान करे का ऑप्शन आया था। मिलान करने का इसमें था, जो कि आपको जो है ना होम टैब के सेल ग्रुप के फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर होता है। सेल ग्रुप के ड्रॉप डाउन में जो है फॉर्मेट के अंदर होता है। फॉर्मेट के अंदर ये सभी सारे ऑप्शन होते हैं। तो इसमें मिलान करने के लिए बताया गया था, जैसे सेल साइज में ए करके दिया गया था, प्रोटेक्शन बी था, विजिबिलिटी के अंदर सी था, और ऑर्गेनाइजेशन डी था। और इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से देखिए, मैं इसको पहले साइज में बना लेता हूँ, ताकि आपको इस प्रकार से जवाब किस प्रकार से देंगे वो आपको मालूम चलेगा। यहाँ पर मैं पहले क्लियर से बता लेता हूँ। देखिए, ए में सेल साइज था इस प्रकार से। तो आप ये बताइए कि कौन सा कैसा होगा, विस्तारित रूप से आप कमेंट में आप सजा कर बता दीजिएगा कि कौन किसका ऑप्शन जो है विस्तारित रूप से होगा। ए का कौन होगा, बी का कौन होगा, सी का कौन होगा, और डी का कौन होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा में बताया गया था, पूछा गया था प्रिंट प्रीव्यू देखने का शॉर्टकट की क्या होता है। कंट्रोल प्लस F2 होता है, या तो फिर शिफ्ट प्लस F2 होता है, या तो फिर कंट्रोल प्लस P होता है, या तो फिर कंट्रोल प्लस F3 होता है। तो आप इसमें मैंने इसका जवाब दिया था कंट्रोल प्लस F2। आप कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। अगर राम चाहता, पाँचवा था, अगर राम चाहता है कि उसके खुले हुए दो विंडोज डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा। कंट्रोल प्लस डब्लू, बी में अल्ट प्लस F4, सी में शिफ्ट प्लस F4, अल्ट में डी में अल्ट प्लस F3। आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये छठा नंबर में यह देखिए चिन्ह लगाया गया था, और लिखा गया था कि यह किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है। पहला है ये हाइड सीट है, बी में न्यूज विंडोज है, और सी में स्पिल्ट है, डी में फ्रिज पेंस है। इसका हमने जो है फ्रिज पेंस का ऑप्शन दिया था। और उसके बाद पूछा गया सातवां नंबर में, निम्न में से सही फार्मूला की जांच करें। यानी कि एक्सेल में जो है वर्ड 2007 में ऐसे था, वर्ड एक्सेल 2007 में था, सॉरी वर्ड बोलते हैं, एक्सेल 2007 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही फार्मूला है। इक्वल 2 × 2 है, बी में है इक्वल 2 × 4 - 2ab है, और सी में है 2 × 3a - 2 है। तो कौन सा सही फार्मूला है, मतलब कि सही रूप से लागू किया गया है, आप ये बताइए कमेंट करके। आठवां नंबर में पूछा गया था, इनमें से कौन सा हाई इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। ए में ब्रॉडबैंड है, बी में 4G है, सी में 5G है, और डी में इंटरनेट है। तो इसका हमने जवाब दिया था 5G। मतलब हाई सेवा इंटरनेट प्रदान करता है। कौन सा फाइव, मतलब बढ़ते हुए क्रम में था, कि बढ़ते हुए क्रम में उस प्रकार से था। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने लिखा, मतलब हमें पूरा कंफर्म मालूम था कि 5G हो सकता है। तो आप भी अपने अनुसार से देख कर मारेंगे, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। दसवां में था मेल मर्ज का उपयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। ए में है एक नया डेटा सीट तैयार तैयार करना चाहिए, बी में है डेटा सोर्स बनाना, सी में है मर्ज और इंसर्ट करना, डी में है एक नया डेटा सोर्स बनाना। तो आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने एक बनाया था कि एक नया डेटा सीट तैयार करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी मेल मर्ज का सबसे पहला स्टार्टिंग में करेंगे तो एक डेटा सीट तैयार करेंगे, तभी तो उसमें डेटा सोर्स बना के मर्ज फील्ड करेंगे ना। फिर 11वां नंबर में था एम एस वर्ड 2007 में फुट नोट का क्या काम होता है। फुट नोट जैसे आप किसी ये देखिए फुट नोट मिलेगा आपको, रेफरेंस में मिलेगा, रेफरेंस में जाएंगे तो मिलेगा फुट नोट का ऑप्शन।
आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन-सा हो सकता है, ठीक है। 12वाँ नंबर में था एमएस वर्ड 2007 में आप अपने पेज का कलर किस प्रकार से चेंज करेंगे? ए में है होम टैब में जाएँगे, होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएँगे, पेज कलर में जाएँगे। बी में है इंसर्ट टैब में जाएँगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप के पिक्चर में जाएँगे। सी में है पेज लेआउट में जाएँगे, उसके ग्रुप पेज बैकग्राउंड में फिर पेज कलर में जाएँगे। डी में है इंसर्ट पेजेस और पेज कलर में जाएँगे। आप कमेंट करके बताइए कि कौन-सा हो सकता है? 13 नंबर में था कि किसी कंप्यूटर पर काम करते समय उसके स्क्रीन ऑफ होते समय रंग उभरते हुए दिखाई देता है। यह किसका प्रतीक है? यह किसका चिन्ह है मतलब? ऐसा करके बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए ए में था थीम्स था, बी में कलर था, सी में बैकग्राउंड था और डी में स्क्रीन सेवर था। तो स्क्रीन सेवर क्या करता है ना कि स्क्रीन पर जब ऑफ होने लगता है तो स्क्रीन उभरते हुए जब सेट करते हैं तो स्क्रीन उभरते हुए दिखाई देता है। स्क्रीन सेवर का ही काम होता है। तो इसका मैंने दिया था। 14 नंबर में है एमएस एक्सेल 2007 में होम टैब के नंबर फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट रूप से क्या सेट रहता है? ए में नंबर है, बी में टेक्स्ट है, सी में जनरल है और डी में करेंसी है। इसका मैंने जनरल जो है लगाया था। एक्सेल आप ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से जनरल में ही सेट रहता है। 15वां नंबर है एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का क्या काम होता है? ए में है 2 सेल को जोड़ता है, बी में 2 से अधिक सेल को ग्रुप करता है। सॉरी, यहाँ पर जोड़ता लिखा गया है क्योंकि देखिए हमें थोड़ा-सा हिंदी कम मालूम था, मैंने टाइप करता चला गया। और उसके बाद सिलेक्ट सेल को मर्ज करता है। आप इनमें से कौन मारेंगे? मैं यहाँ पे डी मारा था कि सिलेक्ट सेल को मर्ज करता है। और एक बात को ध्यान रखेंगे, इसका मर्ज करते हैं जब भी सेल को 3-4 वर्ड लिख दीजिए और मर्ज कीजिए, इसमें से कौन-सा सेल आपको दिखाई देता है, कौन नहीं दिखाई देता है, ये भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? 16वां नंबर में था एमएस ऑफिस 2007 में होम टैब के फाइंड एंड सेलेक्ट ग्रुप इनमें से कौन-सा ऑप्शन नहीं है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा वैलिडेशन, फॉर्मेट एज टेबल और फार्मूला। हमने फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन चूज़ किया था। आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। 17वां नंबर में था एमएस वर्ड में आप किसी लिखे गए टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं, तो वह कहाँ पर स्टोर होता है? ए में रिसाइकल बिन है, बी में हार्ड डिस्क है, सी में क्लिप बोर्ड है, डी में फाइल टैब है। तो हमने इसका ऑप्शन जो है क्लिप बोर्ड दिया था। 18वां नंबर है एमएस वर्ड 2007 में आप रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग का ऑप्शन किस साइड रहता है? ये आप ध्यान दीजिएगा, दाहिने कोने पर या फिर बीच में या फिर बाएं कोने में या फिर कहीं भी, या इसमें कंफ्यूज हो गया था। जैसे दाहिने कोने पर मैंने ऑप्शन में मारा था, जैसे साइड में वो 2007 में पूछा गया था, मैंने 16 में पढ़ा था और 7 में पूछा गया था, तो हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सब आप 16 और 7 को ध्यान में रखते हुए अगर सही से मतलब तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि दोनों को ओपन करके देख लीजिएगा कि किस किस तरह से सबका ऑप्शन है, कहाँ कहाँ अवेलेबल रहता है और किस पिक्चर, जैसे किसका जो है कैसा पिक्चर रहता है, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा। और जो थोड़ा कम जैसे इसके सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको मैं उसके लिए मैं यही साझा करता हूँ कि अगर बहुत वीकनेस है इसमें आप जैसे सीबीटी में, तो आप सबसे पहले क्या करें कि एमएस वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों का क्या करें, सभी का जो है टैब के ग्रुप में टैब के बारे में जान जाए कि कौन कौन सा टैब होता है। और आप पेज में लिख लीजिए, अभी भी 1 महीना आपके पास अगर टाइम है या फिर 15-20 दिन भी टाइम है तो आप सभी टैब के बारे में लिख लीजिए और उसके ग्रुप लिखिए और उसके ड्रॉप डाउन के अंदर क्या है वो लिख लीजिए, आप बिल्कुल पास कर जाएँगे। वीडियो देखने के लिए